नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी रिलेशन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 23 जून 1766, 23 जून 1757, 28 जून 1757 या 21 जून 1760। जिसका सही आंसर है 23 जून 1757। 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, सितंबर 1948, सितंबर 1950, मई 1945 या जुलाई 1948। इसका सही आंसर है वो है सितंबर 1948। सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ था, जो भारतीय सेना का एक गुप्त ऑपरेशन का नाम था, जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तीसरा सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 24 सितंबर 1813, 23 सितंबर 1813, 14 सितंबर 1813 या 24 सितंबर 1818। जिसका सही आंसर है वो है 24 सितंबर 1813 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज का मतलब होता है सत्य को खोजने वाला समाज। चौथा सवाल है, भारत में पश्चिमी शिक्षा कब लागू की गई? 1854 में, 1755 में, 1856 में या 1818 में? जिसका सही आंसर वो है 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पेस द्वारा इसे लागू किया गया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 2 मार्च 1923, 5 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या 17 मार्च 1931। इसका सही आंसर वो है 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था और उस समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था तथा ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया था। अगला सवाल है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन 1933 में, 1934, 1919 या 1922। जिसका सही आंसर वो है 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 23 दिसंबर 1953 में, 23 सितंबर 1953 को, 22 मार्च 1953 को या 23 दिसंबर 1954 को? जिसका सही आंसर वो 23 दिसंबर 1953 को, जिसके अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। कौन थे? सैयद फजल अली। अगला सवाल है, गोद निषेध नीति कब लागू किया गया? 1848, 1849, 1854 या 1855? जिसका है वो सही उत्तर वो है 1848 में। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और इस नीति के द्वारा 17 राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिसमें संतानहीन राजा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अगला सवाल है वो है, सालबाई संधि कब हुई? 17 मई 1782, 7 मई 1782, 27 मई 1782 या 17 मई 1773? इसका सही जवाब वो है 17 मई 1782 को मराठे और अंग्रेजों के मध्य सालबाई संधि हुई। अगला सवाल, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कब हुई? 20 जून 1756 को, 19 जून 1745 को, 6 जुलाई 1756 को या 10 जून 1756 को? इसका सही उत्तर है वो है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 फुट लंबी तथा 14 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिससे 123 व्यक्ति मर गए थे और इसे ही काल कोठरी की घटना कहते हैं। हमारा अगला सवाल है वो है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764, 21 अक्टूबर 1765, 23 नवंबर 1764 या फिर 17 अक्टूबर 1764? जिसका सही उत्तर है वो है 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों
तथा मीर कासिम, सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था और जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1875, 1876, 1874 या 1834। जिसका सही उत्तर है वो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन देखिए 28 दिसंबर 1885, 18 दिसंबर 1885, 22 दिसंबर 1939 या 16 दिसंबर 1919। जिसका सही उत्तर है वो है 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम। अगला सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828, 23 अक्टूबर 1764, 10 अगस्त 1828 या 13 अक्टूबर 1828। जिसका सही उत्तर है वो है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? ऑप्शन है 12 मार्च 1930, 18 नवंबर 1930, 10 नवंबर 1930 या 5 मई 1930। जिसका सही उत्तर है वो है 12 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। गांधी जी ने 200 मील की यात्रा पैदल प्रारंभ कर 24 दिनों के बाद दांडी पहुंचे और इसे ही दांडी यात्रा कहते हैं।